वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 43 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे हर एक यूनिट के यहाँ पे एमसीक्यूज़। और प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूनिट 2 के जो एमसीक्यूज़ हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के जो एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश अलाउज मल्टीपल यूजर टू व्यू, एडिट एंड चेंज इन ए स्प्रेडशीट। यानी कि मल्टीपल यूजर को अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो हमारे डॉक्यूमेंट को व्यू करे, उसमें एडिट कर सके और चेंज कर सके स्प्रेडशीट में, तो कौन सा फीचर हम यहाँ पे एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो ओपन तो हम नहीं करेंगे अगर सिंगल स्प्रेडशीट है। रिव्यू हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, तभी वो हमारा जो यूज़र है या हमारा फ्रेंड है वो आपके जो डॉक्यूमेंट है या फाइल है उसको व्यू कर सकता है, उसमें एडिट कर सकता है और चेंजेज भी कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, यानी कि शेयरिंग इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश फीचर क्रिएट्स अ समराइज्ड आउटलाइन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। यानी कि समराइज्ड आउटलाइन यहाँ पे डेटा का कौन सा यहाँ पे फीचर देता है। तो इसके लिए हमने सब टोटल यहाँ पे किया था। तो सब टोटल यहाँ पे आपको ये सभी समराइज्ड फॉर्म में हमको डेटा देता है। बाकी गोल सीक से तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू अटेंड करते हैं। सिनेरियो आपका सेम है, सॉल्वर भी आपका सेम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ए आपका होगा, सब टोटल इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गोल सीक डायलॉग बॉक्स द डैश वी एंटर द रेफरेंस ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू टू बी चेंज्ड। यानी कि हमारे गोल सीक का जो डायलॉग बॉक्स हम ओपन करते हैं तो उसमें हम एक रेफरेंस के लिए एक सेल को यहाँ पे एंटर करते हैं जिसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेरिएबल सेल, क्योंकि वेरिएबल होगा तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडिफाई है, चेंजिंग है और रिप्लेसिंग है, ये हमारा ऑप्शन होता ही नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिनेरियोज आर टूल्स टेस्ट फॉर डैश क्वेश्चंस। यानी कि जो सिनेरियो आपका जो टूल है ये किस क्वेश्चंस को आपका टेस्ट करते हैं। तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा वो होगा आपका व्हाट इफ सिनेरियो। ये तो एक साथ ही आपने इसको शायद पढ़ा भी एक साथ ही होगा कि व्हाट इफ सिनेरियो हमारा होता है, और व्हाट इफ के अंदर ही आपका गोल सीक एंड अदर ऑप्शंस भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हमारा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट। यानी कि स्प्रेडशीट के अंदर हम यहाँ पे कौन सा जो फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते सब टोटल की मदद से। तो यहाँ पे देखिए सब टोटल में हम यहाँ पे सम निकालते हैं, प्रोडक्ट भी हम निकालते हैं, एवरेज भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका कैन नॉट यहाँ पे पूछा गया है, तो कैन नॉट में आपका केवल एक ही अब यहाँ पे बचता है परसेंटेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो परसेंटेज होगा, क्योंकि जो सब टोटल है उसमें आपने सम भी निकाला होगा, प्रोडक्ट भी निकाला होगा और एवरेज भी निकाला होगा। ये तीनों ही फंक्शंस हमको अवेलेबल होते हैं। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन स्प्रेडशीट इज। तो देखिए काफ़ी ईजी सा एक क्वेश्चन है, आपने शायद इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन होता है वो आपका पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है, हॉरिजेंटल नहीं होता, लैंडस्केप नहीं होता। जो बाय डिफॉल्ट होगा वो पोर्ट्रेट होगा। देन आप इसको चाहें तो लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं इसके बाद आप, लेकिन बाय जो डिफॉल्ट होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है। ऐसी लास्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखते हैं, अ वर्कशीट इज एक वर्कशीट आपकी क्या होती है। कलेक्शन ऑफ वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक का कलेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्कबुक तो आपका बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर कैल्क जो है वो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी कि एक स्प्रेडशीट जब भी आप काम करेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपके रो एंड कॉलम होते हैं। आपका जो कॉलम है वो ABCD में होते हैं एंड जो आपकी रोज हैं वो 1 2 3 पे होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा सी वाला, एंड बाकी आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये हमारे गलत हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो पेपर है या जो हमने यहाँ पे MCQs किए ये भी सॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आया होगा कि हमारी जो यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, इससे किस तरीके के हमारे MCQs आते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 43। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 44।